जय हिंद। मैं डॉक्टर सृष्टि सराफ सिसोदिया भारतीय संविधान दिवस के दिन ये शपथ लेती हूँ कि मैं अपने संविधान और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी, और जो कि भारत में विधि के द्वारा स्थापित है, और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा, सार्वभौमिकता और सच्ची निष्ठा बनाए रखूंगी। और जो भी काम करूंगी अपने कार्य के प्रति, अपने कार्यकाल के पूरे समय में ईमानदार रहूंगी और बिना किसी भेदभाव के मैं ये कार्य करती रहूंगी और सच्ची निष्ठा रखूंगी। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस, इसी दिन संविधान पारित हुआ था। इसकी आपको हार्दिक बहुत शुभकामना है। और उसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम जी और हमारे भीमराव अंबेडकर जी की खास महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस चीज में रही है। अब हम थोड़े से संविधान दिवस के दिन आइए हम इसके इतिहास पे कुछ रोशनी डालते हैं। संविधान दिवस, जब ब्रिटिश सरकार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपना कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के साथ भारत के नई नीति निर्धारण और संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजा। क्योंकि 1947 को भारत आजाद हो चुका था, इसलिए हमारा संविधान 2 भागों में बटा, जो कि पाकिस्तान के लिए था और भारत के लिए था। 1946 जुलाई को पहली बार संविधान सभा की नींव रखी गई। दिसंबर को 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। और उस वक्त हमारे लगातार 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक 114 दिन तक कड़ी बहस चलती रही, जिसके 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि 166 दिन ये सबके लिए खुला रखा था, जिसके अंदर जन सामान्य जनता और प्रेस वाले हिस्सा ले सकते थे, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये है हमारा भारत का इस तरह का इतिहास। और उस दिन संविधान लिखे जाने पर 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए और संविधान बनाने के लिए 389 लोगों की कड़ी मेहनत इसके साथ में जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार 1949 26 नवंबर को संविधान दिवस लागू किया गया। इसे 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ एंड लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब हम आते हमारे संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं और 5 अनुलग्न है और 104 संशोधित धाराएं हैं। और जिस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, केवल 8 अनुसूचियां और 12 भाग हुआ करते थे। और अभी ही हम देखें तो सबसे अधिक रिसेंट में 101 नंबर के संशोधन में हमारे भारत में जीएसटी का बिल लागू किया गया और ये संशोधन किया गया। समय समय पर जब जरूरी होता है तो हमारे संविधान में पुराने बनाए गए नियम और धारा में परिवर्तन जब आवश्यक हो जाता है, तो एक इसमें मेजोरिटी के साथ बहुत सारे सबूत, बहुत सारी मेजोरिटी और बहुत ज्यादा सोच विचार के साथ इसकी किसी भी धारा में संशोधन किया जा सकता है, जो अब के लिए ज्यादा ही या भविष्य के लिए और ज्यादा ही सुचारू रूप से चलाने के लिए मददगार साबित हो। हमारे संविधान की धारा 79 के तहत हमारे भारत को केंद्रीय संघीय माना गया। हमारे केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, जिनको धारा 74 नंबर 1 में प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सलाह दी गई, जो कि हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद के साथ सलाह मशवरा करके वो राष्ट्रपति को सारे कार्य की सूचना देते हैं और सारे कार्य संभालने की प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार से हमारे केंद्रीय परिषद में हमारे राष्ट्रपति और 2 हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा होती है। लोकसभा हमारी लोक सदन की होती है और राज्यसभा
जो होती है हमारे राज्य निर्वाचित लोगों से होती है। और इसी तरह किसी भी एक राज्य में हमारी राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है, और उसी से ऊपर कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, हमारी मंत्री परिषद जो होती है। फिर हर राज्य के प्रमुख राज्यपाल को जरूरी सूचनाएं, विचार विमर्श वो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंत्री परिषद के साथ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत का ये जो गणतंत्र संविधान है ये बना और इसकी एक संरचना की गई है। और ये किसी विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखा जाने वाला हमारा ये संविधान। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारत का धारा नंबर 135 का है, जो कि 250 अनुच्छेद को अपना प्रभाव डालता है। हमारे संविधान की प्रारूप समिति और सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान को संघात्मक संविधान माना गया है, लेकिन इसमें कुछ विद्वानों में हमारे भारत की प्रस्तावना के आधार पर हमारे भारत का संविधान संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र है। संप्रभुता संपन्न यानी कि हमारे देश किसी भी विदेशी शक्ति और किसी भी आंतरिक शक्ति के पूर्णतया मुक्त है। उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी नीतियां हैं, उसके अपने नियम और कायदे हैं। उसी प्रकार हम आते हैं समाजवादी। समाजवादी हमारे समाज में सभी को समानता प्राप्त है, किसी को जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेद पे हम विषमता में नहीं रखते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। पंथ निरपेक्षता हमारा भारत सभी धर्मों को समान इज्जत देते हुए धर्म सहिष्णुता पे विश्वास रखता है। और इसी प्रकार से भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च विधान है। और इसके साथ हमारा देश जिस प्रकार से लगातार चल रहा है, इतने साल पुरानी सोच के साथ, जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी सोच ने कितने भविष्य के निर्माणकारी कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अपने भारत के संविधान का निर्माण किया है, जिसके अंदर केवल 104 संशोधन किए गए हैं, जिसकी प्रस्तावना 124 संशोधन की थी, लेकिन 104 में ही संशोधन किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत का संविधान कितना महान है, कितना मजबूत है, और कितने मजबूती से भारत के उन नींव में और कितनी मजबूती से कंधों पे रखा गया है। और जिस प्रकार से हमारे आजकल के सारी भारतीय जनता और हमारे भारत के सारे नेता अधिकारीगण जिस प्रकार से संविधान की इज्जत करते हुए उसके प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति और उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। संविधान दिवस के दिन हमारे भक्ति भावना देशभक्ति से ओतप्रोत 2 लाइनें प्रस्तुत है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। नमस्ते, मेरा नाम है रणवीर सिंह सिसोदिया और आज मैं आप सभी को राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, विद्वान और बाद में 1950 से 1962 तक कार्यालय में भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे प्रशिक्षण के लिए एक भारतीय राजनीतिक नेता और वकील थे। प्रसाद जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और बिहार के क्षेत्र से एक प्रमुख नेता बन गए। महात्मा गांधी के समर्थक 1931 के नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसाद को ब्रिटिश अधिकारियों ने कैद पर लिया था। 1942 में चुनाव के बाद प्रसाद ने केंद्र सरकार और खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। 1947 में आज़ादी के बाद प्रसाद को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसने भारत के संविधान को तैयार किया और इसके अंतिम संसद के रूप में कार्य किया।
धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, मेरा नाम है रणवीर सिंह सिसोदिया और आज मैं आप सभी को अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता के दौरान एक भारतीय विद्वान, इस्लामी धर्मशास्त्री, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह भारत सरकार में मानव शिक्षा मंत्री पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्हें आमतौर पर मौलाना आज़ाद के रूप में याद किया जाता है। मौलाना शब्द एक सम्मानजनक अर्थ है, हमारा गुरु, और उन्होंने आज़ाद मुक्त को अपने कलाम नाम के रूप में अपनाया है। भारत में शिक्षा के आधार को स्थापित करने में उनके योगदान को उनके जन्मदिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाकर पहचाना जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, मेरा नाम है रणवीर सिंह सिसोदिया और आज मैं आप सभी को जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। साथ ही स्वतंत्रता के पहले और बाद में वह एक भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रख्यात नेता के रूप में उभरे, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और 1946 में अपनी स्थापना की एक स्वतंत्रता राष्ट्र में। 1964 में उनकी मृत्यु तक और उनको बच्चे चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, मेरा नाम है रणवीर सिंह सिसोदिया और आज मैं आप सभी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में बताने जा रहा हूँ। भीमराव रामजी अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन के प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे और उन्हें भारत के संविधान का मुख्य वस्तुकार माना जाता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है रणवीर सिंह सिसोदिया और आज मैं आप सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह एक भारतीय बैरिस्टर थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश में संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। वे भारत और अन्य जगहों पर वह अक्सर कहा जाता था सरदार, में मुख्य अर्थ हिंदी, उर्दू और फारसी। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, मैं आर्यमा सन्याल, निदेशक विमानपत्तन देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल इंदौर, शपथ लेती हूँ कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगी, जो विधि द्वारा स्थापित है, तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्यनिष्ठा सदा बनाए रखूंगी। अपने कार्यालय के सभी कार्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से तथा बिना भेदभाव के हमेशा करूंगी। जय हिंद, जय भारत।
बाबा साहब के नाम से दुनिया भर में लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, एक दलित राजनेता होने के साथ ही विश्व स्तर के विद्ववेता व भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अंबावड़े नामक नगर से संबंधित था। उनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था। वे हिंदू महार जाति के थे। उनकी जाति के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ दिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पर आधारित था। अंबेडकर 1926 में बम्बई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य बन गए। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार बनी, तो उसमें अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया। 19 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कई सपने थे। भारत जाति मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, सदैव लोकतांत्रिक बने, और वे इन सपनों को साकार करने में बहुत हद तक सफल भी रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरभि सराफ ये शपथ लेती हूँ कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगी, जो विधि द्वारा स्थापित है, तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखूंगी, तथा जो भी मेरे समाज और देश के कार्य हैं उसे निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से तथा बिना किसी भेदभाव से करूंगी। धन्यवाद। नमस्कार सखियों, आज मैं कुलदीप कौर हिंद आज संविधान दिवस पर आप सबको साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं हमेशा अपने देश के बनाए संविधान का पालन करूँगी, उसके बनाए नियमों पर चलूँगी और उससे जो भी लाभ होता है, जो भी जानकारी मिलती है, उसे मैं तहे दिल से स्वीकार करूँगी और जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। जिन्हें इस बारे में नहीं पता उन्हें हम अपनी ओर से थोड़ी जानकारी देंगे और मैं हमेशा अपने संविधान के साथ हूँ। आप भी अपने संविधान के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाइए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे संविधान के बारे में, जो कि 26 नवंबर को बनाया जाता है, बट इसे लागू 26 जनवरी को किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी देश के कानून को चलाने के लिए उसके कायदे कानून होते हैं, जो कि उसकी जलवायु, रहन सहन, विचारधारा को देख के बनाया जाता है। हमारा देश काफी वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया है और बाहरी शक्तियां कई वर्षों तक शासन करती आई है। हमारे देश को जितनी ज्यादा जरूरत आजादी की थी, उतनी ही ज्यादा जरूरत देश को का संविधान की भी। सो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सराफ शपथ लेती हूँ कि मैं भारत और संविधान की रक्षा के प्रति निष्ठा रखूंगी और अपने कार्यालय में कार्य को ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक पूरा करूंगी। जय हिंद, जय भारत। वर्षा पोरवाल शपथ लेती हूँ कि भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगी, जो विधि द्वारा स्थापित है, तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्य निष्ठा बनाए रखूंगी, तथा अपने कार्यालय के कार्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से तथा बिना किसी भेदभाव के रखूंगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।
मैं डॉक्टर सृष्टि सराफ सिसोदिया भारतीय संविधान दिवस के दिन ये शपथ लेती हूँ कि मैं अपने संविधान और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी, और जो कि भारत में विधि के द्वारा स्थापित है, और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा, सार्वभौमिकता और सच्ची निष्ठा बनाए रखूंगी, और जो भी काम करूंगी अपने कार्य के प्रति अपने कार्यकाल के पूरे समय में ईमानदार रहूंगी, और बिना किसी भेदभाव के मैं ये कार्य करती रहूंगी और सच्ची निष्ठा रखूंगी। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस, इसी दिन संविधान पारित हुआ था। इसकी आपको हार्दिक हार्दिक बहुत शुभकामना है। और उसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम जी और हमारे भीमराव अंबेडकर जी की खास महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस चीज में रही है। अब हम थोड़े से संविधान दिवस के दिन आइए हम इसके इतिहास पे कुछ रोशनी डालते हैं। संविधान दिवस, जब ब्रिटिश सरकार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपना कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के साथ भारत के नई नीति निर्धारण और संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजा। क्योंकि 1947 को भारत आजाद हो चुका था, इसलिए हमारा संविधान 2 भागों में बटा, जो कि पाकिस्तान के लिए था और भारत के लिए था। 1946 जुलाई को पहली बार संविधान सभा की नींव रखी गई। दिसंबर को 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की, और उस वक्त हमारे लगातार 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक 114 दिन तक कड़ी बहस चलती रही, जिसके 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि 166 दिन ये सबके लिए खुला रखा था, जिसके अंदर जन सामान्य जनता और प्रेस वाले हिस्सा ले सकते थे, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये है हमारा भारत का इस तरह का इतिहास। और उस दिन संविधान लिखे जाने पर 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, और संविधान बनाने के लिए 389 लोगों की कड़ी मेहनत इसके साथ में जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार 1949 26 नवंबर को संविधान दिवस लागू किया गया, इसे 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ एंड लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब हम आते हमारे संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं और 5 अनुलग्न है और 104 संशोधित धाराएं हैं। और जिस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, केवल 8 अनुसूचियां और 12 भाग हुआ करते थे। और अभी ही हम देखें तो सबसे अधिक रिसेंट में 101 नंबर के संशोधन में हमारे भारत में जीएसटी का बिल लागू किया गया और ये संशोधन किया गया। समय समय पर जब जरूरी होता है तो हमारे संविधान में पुराने बनाए गए नियम और धारा में परिवर्तन जब आवश्यक हो जाता है, तो एक इसमें मेजोरिटी के साथ बहुत सारे सबूत, बहुत सारी मेजोरिटी और बहुत ज्यादा सोच विचार के साथ इसकी किसी भी धारा में संशोधन किया जा सकता है, जो अब के लिए ज्यादा ही या भविष्य के लिए और ज्यादा ही सुचारू रूप से चलाने के लिए मददगार साबित हो। हमारे संविधान की धारा 79 के तहत हमारे भारत को केंद्रीय संघीय माना गया। हमारे केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, जिनको धारा 74 नंबर 1 में प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सलाह दी गई, जो कि हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद के साथ सलाह मशवरा करके वो राष्ट्रपति को सारे कार्य की सूचना देते हैं और सारे कार्य संभालने की प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार से हमारे केंद्रीय परिषद में हमारे राष्ट्रपति और 2 हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा होती है। लोकसभा हमारी लोक सदन की होती है और राज्यसभा जो होती है हमारे राज्य निर्वाचित लोगों से होती है। और इसी तरह किसी भी एक राज्य में हमारी राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है
और उसी से ऊपर कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, हमारी मंत्री परिषद जो होती है, फिर हर राज्य के प्रमुख राज्यपाल को जरूरी सूचनाएं, विचार विमर्श वो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंत्री परिषद के साथ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत का ये जो गणतंत्र संविधान है ये बना और इसकी एक संरचना की गई है। और ये किसी विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखा जाने वाला हमारा ये संविधान। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारत का धारा नंबर 135 का है, जो कि 250 अनुच्छेद को अपना प्रभाव डालता है। हमारे संविधान की प्रारूप समिति और सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान को संघात्मक संविधान माना गया है, लेकिन इसमें कुछ विद्वानों में हमारे भारत की प्रस्तावना के आधार पर हमारे भारत का संविधान संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र है। संप्रभुता संपन्न यानी कि हमारे देश किसी भी विदेशी शक्ति और किसी भी आंतरिक शक्ति के पूर्णतया मुक्त है। उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी नीतियां हैं, उसके अपने नियम और कायदे हैं। उसी प्रकार हम आते हैं समाजवादी। समाजवादी हमारे समाज में सभी को समानता प्राप्त है, किसी को जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेद पे हम विषमता में नहीं रखते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। पंथ निरपेक्षता हमारा भारत सभी धर्मों को समान इज्जत देते हुए धर्म सहिष्णुता पे विश्वास रखता है। और इसी प्रकार से भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च विधान है। और इसके साथ हमारा देश जिस प्रकार से लगातार चल रहा है, इतने साल पुरानी सोच के साथ, जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी सोच ने कितने भविष्य के निर्माणकारी कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अपने भारत के संविधान का निर्माण किया है, जिसके अंदर केवल 104 संशोधन किए गए हैं, जिसकी प्रस्तावना 124 संशोधन की थी, लेकिन 104 में ही संशोधन किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत का संविधान कितना महान है, कितना मजबूत है और कितने मजबूती से भारत के उन नींव में और कितनी मजबूती से कंधों पे रखा गया है। और जिस प्रकार से हमारे आजकल के सारी भारतीय जनता और हमारे भारत के सारे नेता अधिकारीगण जिस प्रकार से संविधान की इज्जत करते हुए उसके प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति और उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। संविधान दिवस के दिन हमारे भक्ति भावना देशभक्ति से ओतप्रोत 2 लाइनें प्रस्तुत है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। नमस्ते, मैं विशा जैन शपथ लेती हूँ कि मैं भारत एवं संविधान राष्ट्रपति श्रद्धावान एवं सत्यनिष्ठा निष्ठा रखूंगी, जो विधि द्वारा स्थापित है तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखूंगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो असेंबली में अडॉप्ट कर लिया गया था और उसी दिन को हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं। और कुछ महीनों के बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया था और हम गणतंत्र दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। हमारा देश उसकी अनेक विशेषताएं जो हैं, उसी तरह हमारे भारत का संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी भी एक अपनी विशेषता है। सभी लोगों ने पार्टीशन के पहले जो मेहनत की थी भारत में एक संविधान लॉ बनाने की, वो कई सालों की 3 सालों की मेहनत के बाद वो चीज़ एक्सेप्ट की गई। और उसमें जो बड़े लोग हैं, हमारे इतने सारे महानुभाव थे, उसमें BR अम्बेडकर जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और भी काफ़ी लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि कमेटी मेंबर्स थे।
हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने 80 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन रिसर्च स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ड्राफ्ट है वो पूरा सेलेक्ट किया था। और उसी में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका सबसे बड़ा रोल था उसको एक आधार देने में। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए जो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए उस पर फोकस किया था, और वो उसका इतना बड़ा हिस्सा है जो अब हमारे यहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ को नहीं कंसिडर करते हैं जो पहले होता था उन लोगों के साथ। तो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा देश और हमारा संविधान एक अलग ही चीज़ के साथ है, सामने आता है। और हमारे अंदर जो भारतीय नागरिकता का फ़र्ज़ हम कैसे निभा सकते हैं कि हम अपने संविधान को रिस्पेक्ट दें। तो मैं पूजा सिसोदिया ये निश्चय करती हूँ कि मैं अपने भारतीय संविधान का हमेशा श्रद्धापूर्वक उसका पालन करूँगी और अपने हर कार्य में जो सत्य और सही मार्ग है उसी को अपनाऊंगी। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक भारतीय हूँ। भारतीय होने के साथ मुझे भारत के संविधान पर भी बहुत गर्व होता है। भारत के संविधान से हमें भारत की विचारधारा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के कायदे कानून के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि हम संविधान दिवस पर इसे सेलिब्रेट करने के लिए संविधान के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आज मैं आप सभी से संविधान से जुड़े कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगी। तो क्या आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है? जी हाँ, और इस संविधान को हाथ से लिखा गया है, इट इज़ हैंड रिटन। और इसके जो इसमें हाथ से लिखे जाने के साथ ही इसमें कलाकारियाँ भी की गई हैं। इसे 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश, और ये दोनों कॉपीज़ आज भी एक हीलियम बॉक्स में रखी गई हैं। हमारा जो संविधान है इसे हम बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं, क्योंकि इस संविधान को बनाते वक्त हमारे जो महान नेता थे, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने दूसरे देशों के संविधानों में से जो पॉजिटिविटीज़ थी उसे हमारे संविधान में भी मिलाया है, उसे हमारे संविधान का भी हिस्सा बनाया है। और साथ ही मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि इस संविधान के बारे में, इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान क्या है? संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। अर्थात जो एक विधान, एक कानून समान रूप से देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है वो संविधान कहलाता है। किसी देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए देश का जो सिद्धांत होता है, विधान होता है, वो संविधान कहलाता है। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तभी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अभी हमारा 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान पारित हुआ था, इसकी आपको हार्दिक बहुत शुभकामना है। और इसी के दूसरे 2 महीनों के अंदर 26 दिसंबर 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। हमारे संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हमारे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों ने किया था, जो कि उस वक्त 299 लोग थे और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। हमारे संविधान की मेन संरचना में हम भीमराव अंबेडकर जी को उसका निर्माणकारी और वास्तुकारी मानते हैं और उसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम जी
और हमारे भीमराव अंबेडकर जी की खास महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस चीज में रही है। अब हम थोड़े से संविधान दिवस के दिन आइए हम इसके इतिहास पे कुछ रोशनी डालते हैं। संविधान दिवस, जब ब्रिटिश सरकार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपना कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के साथ भारत के नई नीति निर्धारण और संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजा। क्योंकि 1947 को भारत आजाद हो चुका था, इसलिए हमारा संविधान 2 भागों में बटा, जो कि पाकिस्तान के लिए था और भारत के लिए था। 9 सितंबर 1946 जुलाई को पहली बार संविधान सभा की नींव रखी गई। दिसंबर को 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की और उस वक्त हमारे लगातार 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक 114 दिन तक कड़ी बहस चलती रही, जिसके 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि 166 दिन ये सबके लिए खुला रखा था, जिसके अंदर जन सामान्य जनता और प्रेस वाले हिस्सा ले सकते थे, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये है हमारा भारत का इस तरह का इतिहास। और उस दिन संविधान लिखे जाने पर 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए और संविधान बनाने के लिए 389 लोगों की कड़ी मेहनत इसके साथ में जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार 1949 26 नवंबर को संविधान दिवस लागू किया गया, इसे 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ एंड लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब हम आते हमारे संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है और 5 अनुलग्न है और 104 संशोधित धाराएं हैं। और जिस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, केवल 8 अनुसूचियां और 12 भाग हुआ करते थे। और अभी ही हम देखें तो सबसे अधिक रिसेंट में 101 नंबर के संशोधन में हमारे भारत में जीएसटी का बिल लागू किया गया और ये संशोधन किया गया। समय समय पर जब जरूरी होता है तो हमारे संविधान में पुराने बनाए गए नियम और धारा में परिवर्तन जब आवश्यक हो जाता है तो एक इसमें मेजोरिटी के साथ बहुत सारे सबूत, बहुत सारी मेजोरिटी और बहुत ज्यादा सोच विचार के साथ इसकी किसी भी धारा में संशोधन किया जा सकता है, जो अब के लिए ज्यादा ही या भविष्य के लिए और ज्यादा ही सुचारू रूप से चलाने के लिए मददगार साबित हो। हमारे संविधान की धारा 79 के तहत हमारे भारत को केंद्रीय संघीय माना गया। हमारे केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, जिनको धारा 74 नंबर 1 में प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सलाह दी गई, जो कि हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद के साथ सलाह मशवरा करके वो राष्ट्रपति को सारे कार्य की सूचना देते हैं और सारे कार्य संभालने की प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार से हमारे केंद्रीय परिषद में हमारे राष्ट्रपति और 2 हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा होती है। लोकसभा हमारी लोक सदन की होती है और राज्यसभा जो होती है हमारे राज्य निर्वाचित लोगों से होती है। और इसी तरह किसी भी एक राज्य में हमारी राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है और उसी से ऊपर कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, हमारी मंत्री परिषद जो होती है। फिर हर राज्य के प्रमुख राज्यपाल को जरूरी सूचनाएं, विचार विमर्श वो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंत्री परिषद के साथ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत का ये जो गणतंत्र संविधान है ये बना और इसकी एक संरचना की गई है। और ये किसी विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखा जाने वाला हमारा ये संविधान। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारत का धारा नंबर 135 का है, जो कि 250 अनुच्छेद को अपना प्रभाव डालता है। हमारे संविधान की प्रारूप समिति और सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान को संघात्मक संविधान माना गया है, लेकिन इसमें कुछ विद्वानों में हमारे भारत की प्रस्तावना के आधार पर हमारे भारत का संविधान संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र है।
संप्रभुता संपन्न, यानी कि हमारे देश किसी भी विदेशी शक्ति और किसी भी आंतरिक शक्ति के पूर्णतया मुक्त है। उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी नीतियां हैं, उसके अपने नियम और कायदे हैं। उसी प्रकार हम आते हैं समाजवादी। हमारे समाज में सभी को समानता प्राप्त है, किसी को जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेद पे हम विषमता में नहीं रखते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। पंथ निरपेक्षता, हमारा भारत सभी धर्मों को समान इज्जत देते हुए धर्म सहिष्णुता पे विश्वास रखता है। और इसी प्रकार से भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च विधान है। और इसके साथ हमारा देश जिस प्रकार से लगातार चल रहा है, इतने साल पुरानी सोच के साथ, जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी सोच ने कितने भविष्य के निर्माणकारी कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अपने भारत के संविधान का निर्माण किया है, जिसके अंदर केवल 104 संशोधन किए गए हैं, जिसकी प्रस्तावना 124 संशोधन की थी, लेकिन 104 में ही संशोधन किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत का संविधान कितना महान है, कितना मजबूत है और कितने मजबूती से भारत के उन नींव में और कितनी मजबूती से कंधों पे रखा गया है। और जिस प्रकार से हमारे आजकल के सारी भारतीय जनता और हमारे भारत के सारे नेता अधिकारीगण जिस प्रकार से संविधान की इज्जत करते हुए उसके प्रति सच्ची निष्ठा, भक्ति और उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। संविधान दिवस के दिन हमारे भक्ति भावना, देशभक्ति से ओतप्रोत 2 लाइनें प्रस्तुत है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मैं आजादी का दीवाना, हाँ हूँ मैं आजादी का दीवाना, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना अपना कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, जब कोई पूछे ये पागल था वो कौन, तो भगत सिंह क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना, और जो बचा हो जिस्म में लहू मेरे निकालना उसे और फेंकना जमी पर और मां सलाम लिख देना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। मैं हेमलता सिंह शपथ लेती हूँ कि भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगी, जो विधि द्वारा स्थापित है, तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखूंगी, तथा अपने कार्यकाल के कार्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से तथा बिना भेदभाव से करूंगी।